स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक लंबे अरसे बाद गुड न्यूज़ आई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस और ग्रेड 18 में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं। व्यूअर्स, इस तरह का लेटर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा। इस लेटर में क्या हकीकत है और ये जॉब्स कब अनाउंस होंगी, अगर अनाउंस होने वाली हैं तो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी, टेस्ट सिलेबस क्या होगा, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये जो लेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहा है ये रियल है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो रिक्वेजिशन है वो पीपीएससी को भेज दी गई है ताकि वो जो है इसको एडवर्टाइज कर दें, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। क्योंकि ये जो लेटर है या इसे हम रिक्वेजिशन कह सकते हैं, ये डीपीआई पंजाब की जानिब से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब को भेजा गया है इन जॉब्स के हवाले से। यानी ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस में हैं, अनाउंस होने वाली हैं। ऐसा ही एक रिक्वेजिशन लेटर जो है वो पीपीएससी को भी भेजा गया था, लेकिन उसने इतराज लगा के वापस कर दिया था। उनका कहना था कि सब जॉब्स हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को आपने 17 ग्रेड में रख दिया है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करें। 17 में नहीं कर सकते, इसमें चेंजिंग करें। तो देन उन्होंने सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर इसे 18 ग्रेड में जो है वो ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं तफसील आप लोगों के साथ इसकी शेयर करूंगा। अब तफसील किस तरह से, अगर मैं सबसे पहले हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस की जो है असामियों की तादाद की बात करूं तो मेल की 225 पोजीशंस अनाउंस की जाएंगी और फीमेल के लिए जो हेडमिस्ट्रेस हैं वो 302 पोजीशंस अनाउंस की जाएंगी। और ये एक अच्छा नंबर है, यानी कह सकते हैं कि ये ज्यादा तादाद में पोजीशंस अनाउंस की जाएंगी जिनमें पोटेंशियल है और वाकई हार्ड वर्क कर रहे हैं और रियली ये जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि इतनी तादाद में वो जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करूं, ठीक है, इससे आगे चल के मैं क्वालिफिकेशन की भी बात करूंगा, सिलेबस की भी बात करूंगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करें तो ग्रेड 17 है। मेल्स के लिए 521 असामियों का ऐलान किया जाएगा और फीमेल के लिए 586 असामियों का ऐलान किया जाएगा। ये दोनों जो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं ये जो है वो 17 ग्रेड की हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी 17 ग्रेड की हैं। अब बात कर लेते हैं सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 18 ग्रेड। मेल के लिए 289 पोजीशंस अनाउंस की जाएंगी, जबकि फीमेल के लिए 303 यानी 303 पोजीशंस जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी। और ये जो टोटल भर्ती बनती है ये 2226 असामियां हैं। तो अब व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं ये अनाउंस कब की जाएंगी। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर ये प्रोसेसिंग में आ चुका है तो आपको चाहिए कि आप तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी वक्त अनाउंस हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा 90% चांसेस हैं तो नई गवर्नमेंट आने के बाद इनको अनाउंस किया जाएगा, मतलब नई हुकूमत आकर इन जॉब्स को अनाउंस किया जाएगा। 10% चांसेस ये भी हैं कि इलेक्शन से पहले इसको अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें, आप इन जॉब्स को अच्छा हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये लेटर है, आप इसकी जो है वो पिक्चर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके क्वालिफिकेशन के हवाले से। तो व्यूअर्स, क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि मास्टर डिग्री इन आर्ट्स या साइंस 2nd डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं और आपकी डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, ये पहला है। और यहाँ पर ही शर्त ख़त्म नहीं हुई है, साथ में बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन की डिग्री भी रिक्वायर्ड है 2nd डिवीजन में, फिर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वजह क्या है, बहुत से ऐसे होते हैं कि ये क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिमांड की जाती है, लेकिन हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस का जो टेस्ट सिलेबस होता है उसमें मोस्टली जो है वो एजुकेशन के रेलेवेंट आता है। ओके, और आपका जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ये मैं आगे सिलेबस में जाके आपको बात शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं
कि जिनके पास ये दो चीज़ें होंगी वही लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए करें या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के लिए करें। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 16 साल एजुकेशन, HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने हासिल की और आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए मिनिमम, और साथ में आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जैसे BEd या MEd या MA एजुकेशन। ठीक है, यानी कि इन तीनों को इक्वल कर दिया गया है, तो इनमें से कोई एक डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो अब साथ में एक और भी शर्त उन्होंने लगा दी है, अगर आपने जो MA एजुकेशन है या MEd या BEd है, अगर उसका लिंक स्पेशल एजुकेशन के साथ होता है या DNFE के साथ होता है तो वो अप्रूव नहीं की जाएगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत से लोग MA एजुकेशन करते हैं तो एजुकेशन में ही होना चाहिए उसका लिंक, ना कि स्पेशल एजुकेशन एक अलग कैटेगरी में चला जाता है, ये मजदूर अफराद की जो है वो एजुकेशन होती है। तो अगर आपने MA एजुकेशन या MEd या BEd स्पेशल एजुकेशन में किया है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते, आपने प्योर एजुकेशन में किया हो। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं सिलेबस की, अहम चीज। ठीक है, सिलेबस इसका ये है, सबसे पहले पॉइंट पर जो मैंने रखा है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है या एजुकेशन रिलेटेड है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड के। अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करती हैं तो आपका सिलेबस 80% आपकी क्वालिफिकेशन के रेलेवेंट होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज होगा। अगेन सुन लें, अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या फिर सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो टेस्ट सिलेबस होगा 100 जो MCQs होंगे उसमें 80% आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस में किया तो कंप्यूटर साइंस का 80% सिलेबस होगा, आपने फिजिक्स किया तो फिजिक्स का सिलेबस होगा, और 20% जो है वो जनरल जो है वो नॉलेज होगा, जिसमें मुख्तलिफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर मुख्तलिफ जो है इसके अंदर शामिल हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, डेली साइंस, ये। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ये जो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की जॉब होती है इसके लिए 80% जो है वो एजुकेशन के रेलेवेंट होगा। ठीक है, मतलब BEd MEd में से ही पेपर बनेगा और 20% जो है वो इसका भी सेम होगा। ओके होगा व्यूअर्स, तो ये सिलेबस भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है, मैंने क्वालिफिकेशन भी शेयर कर दी है, जॉब्स कब अनाउंस होंगी ये भी मैंने आपको आइडिया बता दिया है। अब वापस हासिल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। मज़ीद जो है वो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है वो सिलेबस जो है वो आपके साथ तो शेयर कर दिया है कि टेस्ट की तैयारी के हवाले से हेल्पिंग मटेरियल भी इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो मज़ीद उनको इन जॉब्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।